गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ ए फेलो ट्रेवलर क्लास 12th। लेट्स स्टार्ट। आई हैव कम टू फील, शैल आई से, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। एजी गार्डनर कहते हैं कि आई हैव कम टू फील, कहा मुझे अब एहसास हो गया है कि शैल आई से, मुझे क्या कहना चाहिए, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरे मन में, मेरे हृदय में क्या आ गया, थोड़ा सा स्नेह आ गया है। क्यों? क्योंकि आई फैंसी दैट एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, क्योंकि मैं भी पसंद करता हूँ किसको, एस.टी. फ्रांसिस को, जिन्होंने आपको या तुम्हें क्या किया है, ए लिटिल ब्रदर की संज्ञा दी है। एस.टी. फ्रांसिस कौन थे? ए क्रिश्चियन संत हु टीच द पीपुल दैट लव ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ। यानी एस.टी. फ्रांसिस जो है ईसाई संत थे जिन्होंने सभी लोगों को जीवों के प्रति प्रेम की भावना रखने के लिए लोगों को उपदेश दिया, प्रेरित किया। I can't go far as that in Christian charity and civility। कहा I can't go so far as, कहा मैं उनसे दूर नहीं हो सकता, किससे? that in Christian charity and civility। कहा ईसाईत्व की या ईसाई धर्म की जो सिबिलिटी है, सभ्यता है, जो उसकी उदारता है, कहा मैं उससे दूर नहीं हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, और मैं भी समझता हूँ क्या, मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। कहा उनका जो रिलेशनशिप होता है, आपस में संबंध होता है, कहा उसको मैं भी जानता हूँ, पहचानता हूँ। फॉर्च्यून हैड मेड अस अ फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। कहा भाग्य ने, किस्मत ने हमें इस ग्रीष्म ऋतु की रात में एक दूसरे के सहयात्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी। इस नाते आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं भी तुम में रुचि रखता हूँ, एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरा क्या किया, इंटरटेन किया। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल। कहा सहभागिता जो है हमारी क्या है, म्यूचुअल है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल। इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। कहा इसका जो आधारभूत शिला है उससे इसका निर्माण हुआ, एंड दैट वी आर फेलो मोर्टल, जिससे हम नैतिक रूप से एक दूसरे के सहयात्री बने हैं। द मेजर ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मास्टर। का हमारे जीवन की जो सामान्य चीज़ें हैं उसकी अपनी एक रहस्य होता है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। कहा जहाँ तक मुझे पता है, मेरी आशा है, मेरी कल्पनाएं हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। कहा मैं भी नहीं स्पष्ट हूँ कि मैं अपने बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। बट वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, लेकिन वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम, जब तुम आए, टू थिंक ऑफ इट, तो मैंने उसके बारे में सोचा, ए गुड डील अलाइक, जहाँ पर एक अच्छी डील हुई, जस्ट एपरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट, कि मानो जैसे कोई एपरेशन मतलब होता है डेड सोल, कहने का मतलब कि जैसे कोई मृत शरीर या आत्मा जो होती है कि आने पर व्यक्ति को आभास होता है, और उसके बाद फिर वो जो है उसके बारे में सोचने लगता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज। कहा जब तुम आए तो मुझे ऐसा लगा, एंड देर आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज। और उसके बाद जब इस प्रकाश युक्त कैरेज में, डिब्बे में तुमने प्रवेश किया, तुम यहाँ से बाहर आए, उसके बाद यहाँ से बाहर चले गए, तो कहा उसी तरह का आभास हुआ जैसे लोगों को आत्माओं का आभास होता है। बट फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। का उसके बाद उसने जो है फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, फिर आने के बाद उसने लैंप के चारों ओर क्या किया, घूमा,
फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय तक, उसके बाद गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर उस रात में, जो अंधेरी रात में चला गया। परहैप्स, शायद, यानी कहने का मतलब है कि फिर वो वापस नहीं लौटा। यानी इसके बाद राइटर जो है, यानी एजी गार्डनर जो है, वो सो जाते हैं। समय बीतता है, फिर थोड़े समय बाद जो है कहता, गोइंग आउट टू नाइट सेड अ वॉइस एट द विंडो। थोड़े समय बाद उनको खिड़की से एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई व्यक्ति बोलता है कि गोइंग ऑन टू नाइट सेड, कि रात तो व्यतीत हो चुकी है श्रीमान जी। इट वॉज ए फ्रेंडली पॉर्टर, वो एक पॉर्टर था जिसने आवाज़ दिया, गिविंग मी अ हिंट, जो उस राइटर को हिंट दे रहा था दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि अब उनका स्टेशन आ गया था। आई थैंक्ड हिम, कह रहा मैंने उसको धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक। आई मस्ट हैव बीन डजिंग, मैं जो है थोड़े समय के लिए थोड़ा एक टक उसको देखता रहा। उसके बाद सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपने हैट लिया, छड़ी लिया। आई वेंट आउट इनटू द कूलर समर नाइट, और ठंडी युक्त उस ग्रीष्म रात में मैं डिब्बे से जब बाहर आया, तो कहता है, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, कहा बाहर आकर जब मैंने इस डिब्बे के, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैचिंग राउंड द लैम्प। तो उस टाइम मैंने देखा कि मेरा सहयात्री उस टाइम भी लैंप के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उससे पहले उसको लगा था कि अब वहाँ से जा चुका है। लेकिन जब वो ट्रेन को छोड़कर प्लेटफार्म पर आता है और डिब्बे को के दरवाजे को बंद करता है, तो पुनः जब देखता है, उसकी नज़र पड़ती है, तो वो मॉस्किटो अभी भी उसी लाइट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। तो ये था ए फेलो ट्रेवलर की स्टोरी। आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। शॉर्ट आंसर जो है, कहता, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वॉज ट्रैवलिंग बाई। करा उस ट्रेन के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसमें मिस्टर एजी गार्डनर जो है यात्रा कर रहे थे। तो उसके बारे में लिखना कि किस तरह की ट्रेन थी, कैसी ट्रेन थी, कहाँ से चलती थी, कहाँ तक जाती थी, है ना। तो बताया कि वो फर्स्ट पैसेज में ही था कि वो लंदन से जाने, मिडलैंड टाउन जाने वाली एक अंतिम लास्ट ट्रेन थी, और एक पैसेंजर ट्रेन थी जो पूरी तरह से लोगों से भीड़युक्त रहती थी। आगे कहता, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ द फ्रीडम। एजी गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ स्वतंत्रता की माहौल से क्या मतलब था, अबाउट बीइंग एलोन इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में अकेले होने से। बताया था ना वहाँ की जो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं अकेला हो गया, तो वहाँ पर एकदम जो है स्वतंत्रता का एक माहौल सा क्रिएट हो गया था। तो उसके कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्रता का मतलब कि जैसे वहाँ आप जो भी चाहो फ्री होके कर सकते थे। जैसे नेक्स्ट में कहता कि व्हाट कैन वन डू फ्रीली व्हाइल ट्रेवलिंग एलोन इन द कैरेज ऑफ एट नाइट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर। एजी गार्डनर महोदय के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेल के डिब्बे में अकेला हो, रात में यात्रा कर रहा हो, तो क्या कर सकता है, तो ही कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी हेसिटेशन, है ना। वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ किसी का कोई मतलब रोक टोक नहीं होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। फिर कहता है व्हाट डज द एब्रिविएशन DORA स्टैंड फॉर। DORA का मतलब पूरा उसका फुल फॉर्म क्या है, तो DORA मैंने बताया था कि डिफेंस ऑफ रियल एक्ट इन अ फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 1918। आगे कहता है कि व्हाट डिड द राइटर डू व्हाइल ट्रैवलिंग एलोन इन द कैरेज। कि लेखक जब उस ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहा था तो उसने क्या किया, तो उसने कुछ ऐसा किया नहीं था, केवल वो कल्पना कर रहा था कि मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर।
हाँ, कहता है कि व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाट डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी ऑथर जो है अपने सहयात्री से कब परिचित होता है, कब होता है, जब पहली बार आता है और उसके नाक पर बैठ जाता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज, ऑथर क्या करता है जब उसका सहयात्री आके उसके नाक पर बैठ जाता है तो उसे उड़ा देता है। व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर के विरुद्ध कौन कौन से चार्जेस उसने लगाए, है ना। तो बताया था कि तुम बिना टिकट के यात्रा करते हो, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हो, है ना, इसलिए तुम्हें जो है अब कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है व्हाई डिड द जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ द डेथ सेंटेंस, क्यों जो है न्याय जो है उसकी मृत्यु की डिमांड कर रहा था, इसके बारे में बताना है। फिर कहता व्हाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलेटेड, लेखक क्यों ह्यूमिलेटेड महसूस करता है, कब महसूस किया था, जब उसका पीछा किया और वो उससे बच निकला। हु वॉज द स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्लोटेड बुल, हु वॉज एन इन्फ्लोटेड बुल, कह रहा यहाँ जो पर स्टोरी में, इस एस्से में स्किलफुल मैटाडोर की संज्ञा किसको दिया गया, इन्फ्लोटेड बुल की संज्ञा किसको दिया गया है, हु वॉज एन इन्फ्लोटेड बुल, और वो कौन था, तो किसको कहा था उसने, मस्कीटो को। व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन ही फाउंडेड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मस्कीटो, लेखक ने क्या किया जब वो उस मच्छर के सामने अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस किया, तो क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना फिर से जो है मैं वही उदारवादी बन जाऊं, क्योंकि मैग्नानिमिटी और मर्सी कहा था ना कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी इज द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, कि मनुष्य के सबसे अच्छे गुण होते हैं। और व्हाट रिलेशन डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रेवलर, ऑथर ने अपने सहयात्री के साथ कैसा रिलेशन डेवलप किया, है ना। तो ये थे इस स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, इनको आपको नोट करना है। जिन भी क्वेश्चंस में कोई समस्या होगी आप तुरंत जो है संपर्क करेंगे, निश्चित है उसका जो है हल मिलेगा आपको। थैंक यू।